मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश के तथाकथित किसान के, बुद्धिजीवी किसान के बारे में, शक्तिशाली किसान के बारे में, प्रबल किसान के बारे में, जो ऑडी में आता हो, मर्सिडीज में आता हो, 5-5 करोड़ के गाड़ियों में आता हो। ये कहते हैं कि 6 महीने का राशन है हमारे पास, 6 महीने का पेट्रोल है और 6 महीने का डीजल। प्रोटेस्ट तो एक बहाना है, सरकार मोदी को गिराना इनका एक निशाना है। हमारे देश के कथाकथित किसानों की 4 डिमांड, और इनकी डिमांड देखिए कितना बेबुनियाद है, कितना बेवजह है, जो सरकार के लिए मानना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा दिख। सबसे पहला डिमांड है एमएसपी की गारंटी। अगर भारत सरकार इनको एमएसपी की गारंटी दे देती है तो इस पे खर्च जाता है टोटल 17 लाख करोड़ रुपए। दूसरा है मनरेगा में इनको 200 दिन का रोजगार चाहिए, और आप यकीन करो आपके देश के किसान की संख्या 15 करोड़ है टोटल, तो खर्च बैठता है 21 लाख करोड़ रुपए। 10,000 रुपए इनको पेंशन चाहिए अपने ही खेत में काम करने का। जब ये 60 साल के हो जाएं तो इनको पेंशन चाहिए 10,000 रुपए पर मंथ, जबकि भारत सरकार ने सरकारी नौकरी वालों की भी पेंशन हटा चुके। इस पे टोटल खर्च बैठता है 1.80 CR, 1 अरब 80 करोड़ रुपए सालाना। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर मैं बात करूं ना मेरे दोस्त, सिर्फ ये खेतों की बोरवेल नहीं चलाते हैं, इनका उसमें एसी भी चलता है होम के लिए। एक किसानों का पंजाब में 50,000 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, और इसको अगर हमारे देश की सरकार फ्री कर दे तो उस पे 21,000 करोड़ रुपए का सालाना खर्च होता है। टोटल बैठता है मेरे दोस्त 40 लाख करोड़ रुपए। पर आपको एक हैरानी की बात बताऊं, हमारे देश का कुल बजट ही है 45 लाख करोड़ रुपए। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके पापा के, यानी कि मेरे पापा का सैलरी टोटल है 20,000 रुपए, और मेरे घर का एक बच्चा बोलता है जो थोड़ा सा शरारती है, थोड़ा सा शैतान है, थोड़ा सा बदतमीज है, वो कहता है 20,000 में से 10,000 नहीं 15,000 रुपए सिर्फ मुझे मेरा पॉकेट खर्च चाहिए, चाहे 5,000 रुपए में से तुम्हारा घर चल पाए या नहीं चल पाए, आई डोंट केयर। ये तो वही वाली बात होगी। अगर इन्हीं को 40 लाख करोड़ रुपए का पूरा सिस्टम दे दिया जाए तो बाकी देश का जनता, बाकी आर्मी का क्या, बाकी फौज का क्या, बाकी एयरफोर्स का क्या, बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब करते हैं देश के विकास और जीडीपी का। तो मेरे दोस्त, ये अपने आप को अन्नदाता कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की जो असली किसान है वो अन्नदाता है। लेकिन ये भी एक मिथ नहीं बनाना चाहिए। ये कहते हैं कि मुझे पेंशन चाहिए अपने ही खेत में काम करने। ये कैसे संभव हो सकता है? एक बात बताओ, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप बाकायदा जॉब पे जाते हैं, उसका आपको सैलरी मिलता है, उसी से आप अपना भरण पोषण, अपने परिवार का पूरा सिस्टम बना। अगर मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं जितना पढ़ाता हूँ, जितने बच्चे को पढ़ाता हूँ, जितने घंटे पढ़ाता हूँ, इस हिसाब से मैं फीस चार्ज कर। इसी तरह जो किसान जितना मेहनत करते हैं, जितने अच्छे लेवल पे काम करते हैं, उसको उतना पैसे मिलता है, वो उतना पैसे कमाते हैं। जो नहीं काम करते हैं या जिनके पास किसी भी तरह की मजबूरी है वो कम कमाते हैं। ये कौन सा लॉजिक बनता है कि मुझे अपने ही प्लेस पे काम करने का, अपने ही बिजनेस में काम करने का, अपने ही खेत में काम करने का पेंशन मिलना चाहिए? और अगर यही बात है तो कल कपड़ा व्यापारी भी कहेगा भाई मैं तो कपड़े बनाता हूं, मुझे भी 60 साल का जब हो जाऊं पेंशन मिलना चाहिए। एक शॉपकीपर, एक दुकान वाला भी सेम लॉजिक लगाएगा कि मुझे भी तो मिलना चाहिए, क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? हर कोचिंग संस्थान वाले यही कहेगा कि मैं भी तो 60 साल तक पढ़ाया हूं, हमें भी पेंशन का हकदार हूं, हमें भी पेंशन मिलना चाहिए। ये लॉजिक बिल्कुल भी नहीं बनता है। हाँ, अगर जो किसान वाकई में गरीब है, जो वाकई में अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जो वाकई में कर्ज के दलदल में दब चुके हैं, उनको हमारे देश की सरकार को जरूर मदद करना चाहिए। लेकिन ऑडी और मर्सिडीज वाले किसान को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये किसान है भी नहीं। किसान और सरकार के बीच में जो दलाल कह सकते हो आप, जो एजेंट कह सकते हो, वो ये जरूर है, क्योंकि इनको कमीशन खा खा करके ये मर्सिडीज, ऑडी और भी कई सारे देश से इनको फंडिंग मिलता है। इस बारे में भी मैं बात करूंगा। ये है हमारे देश के एक किसान नेता जो कहते हैं कि मोदी जी का ग्राफ राम मंदिर बनने के बाद बहुत गुना बढ़ चुका, इनका ग्राफ कम करना। सर ये बातें तो बिल्कुल समझ में आता है। आपका मुद्दा किसान आंदोलन है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आपके मुद्दा में है, ये हमें बखूबी पता।
और पूरे देश की जनता को। आज के समय में कोई भी जनता मूर्ख नहीं है, सब कुछ समझ आता है। ये बात करते हैं ईवीएम के बारे में, ये बात करते हैं सरकार के खिलाफ, ये किसान के अलावा इनको सारी बातें करनी है। सिर्फ किसान के बारे में बात नहीं करनी है। अगर किसान के बारे में बात करनी होती तो ये बजट सत्र से पहले आते, बजट सत्र से पहले आंदोलन की शुरुआत करते और सरकार से मनवाने की कोशिश करते। जब चुनाव में 1-2 महीने ही बचा हुआ है तो कैसे नया कानून पारित हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं। ये इन्हें भी पता है और हमें भी पता है और आप सबको भी पता है और सरकार को भी। ये राहुल गांधी को लॉन्च करने की बात करते हैं जिसको हजारों बार लॉन्च किया जा चुका। मैं भी चाहता हूं, मेरी भी दिल की इच्छा है कि विपक्ष मजबूत इस देश में होना चाहिए, इससे जनता का ही फायदा। लेकिन क्या मानते हैं आप, क्या अगर हमारा खुद का फैमिली बिजनेस भी होता तो क्या हमारे पेरेंट्स 100 बार, 50 बार, 1000 बार हमें मौका देती कि तुम इस बिजनेस को करो, चाहे करोड़ों अरबों का घाटा हो जाए? नहीं। आपको क्या किसी भी जॉब में ऐसा होता? नहीं होता। लेकिन हमारे देश के राहुल गांधी जी एक इकलौते नेता है जिनको एक बार नहीं हजारों बार मौका मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो लॉन्च नहीं कर सकते। क्यों किसान भारत सरकार को यानी कि भारत को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलवाना चाहती है? क्यों किसानों का ये डिमांड है कि आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापार, जो मुक्त व्यापार का जो आपने जो एग्रीमेंट साइन कर रखा है उससे आप बाहर निकल जाओ? मेरे जो दोस्त, मैं WTO के बारे में अगर बात करूं तो इसमें कुल 164 देश, और इसका ये मेन प्रयोजन है कि व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, व्यापार को विश्व स्तर पर ले जाया जाए और जो विकसित देश है, विकासशील देश है, वो भी इसमें अपना आदान प्रदान सामानों का मुफ्त में कर सके, जिस पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई भी टैक्स लागू ना हो। अगर मेरे दोस्त मैं WTO की बात करूं तो इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास दाल ज्यादा है तो आप दाल पे कोई इतना टैक्स नहीं लगा सकते। इस तरह से ये होगा दोस्त कि अगर हमारे पास चावल ज्यादा है तो हम ऐसा मोनोपोलियो क्रिएट कर देंगे कि चावल का भाव हम कुछ भी रखें, दुनिया को खरीदना ही होगा। और अगर आपके पास दाल ज्यादा है तो इसी को ये मैनेज कंट्रोल करती है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भारत का सिग्नेचर है। इसकी वजह से भी भारत किसानों को MSP प्रदान नहीं कर सकता, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर भारत WTO से निकल जाती है तो भारत का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत में आर्थिक मंदी आ सकती है और भारत व्यापार के स्तर पर बहुत ज्यादा पिछड़ सकता है। तो ये एक ऐसा किसानों का डिमांड है कि आप WTO से बाहर निकल जाओ और देश में महंगाई का स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो और देश का जनता त्राहिमाम 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 हो जाए। मेरे दोस्त, ये तो संभव है ही नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO क्या है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो दूंगा। और फिलहाल मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और आपकी इस वीडियो के प्रति क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, उसको जरूर बताइएगा। हो सकता है आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, क्या इस तरह की जो प्रोटेस्ट है वो वाकई में जरूरी है? किसानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? फेक किसान के बारे में क्या सोचते हैं? जो हमारे देश के सचमुच गरीब किसान है उनके बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।